देखो कितना बड़ा मोटिवेशन क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या मतलब, अगर बच्चे घड़ी के हिसाब से चलेंगे, समय के हिसाब से चलेंगे तो पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाएंगे। अगर समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, मतलब आज का काम कल पे छोड़ देंगे, कल का परसों पे छोड़ देंगे कि अरे ये तो कर ही लेंगे बाद में, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब रिक्वेस्ट कर लूंगा कि न्यू चैनल है तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए अगर तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल अलजेब्रिक मेथड से। यहां पे वो चीजें नहीं है। इसका एक और नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या किस सेंस में आता है, वेक्टर के सेंस में आता है। डॉट का रिजल्टेंट स्केलर के सेंस में आता था। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जिस तरीके से हमने कहा था कि लेट मान लो जैसे ये ए है और ये कुछ बी है, तो डॉट में मैंने क्या बोला था, और इन दोनों के बीच मान लो एंगल थीटा है, तो डॉट में क्या होता था कि बी का, जैसे ए डॉट बी कह रहे हैं तो ए बी कॉस थीटा, यानी बी का जो इधर की ओर कंपोनेंट होता था वो लेते थे। ये वाला कंपोनेंट एक डायरेक्शन वाला बी कॉस थीटा, या फिर बी ए कॉस थीटा, ए का इसकी तरफ डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन वाला लेते थे, ठीक है। यहां वो चीज नहीं होगा, यहां पे हम लोग 90 डिग्री वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। कैसे, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साइन वाला। वहां पे क्या बोलते थे, कोसाइन लेते हैं, यानी कॉस ए बी कॉस थीटा। यहां पे क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो अपना स्टाइल है, जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये हमें क्या देगा, तो इसका फॉर्मूला होगा सिंपली ए का ए और बी के बीच में ये एंगल हुआ ना, तो इन दोनों का 90 डिग्री वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। समझ रहे हो ना, बी ऐसे करके है तो ये बी कॉस थीटा, तो इससे 90 डिग्री पे क्या, बी साइन थीटा, और एक इधर क्यों है, इधर, तो इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब देखो ए के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है तो ए इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है तो बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए बी साइन थीटा, वहां क्या होता था डॉट में, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी साइन थीटा तो हो गया अपना, लेकिन यहीं पे हम लोग रुकेंगे नहीं, ठीक है। यहां पे अब हमारे पास एक डायरेक्शन भी होगा, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ये तीनों एक कांस्टेंट टर्म देता है, स्केलर टर्म देता है, इंटीग्रल टर्म देता है, सॉरी स्केलर टर्म नहीं, इंटीग्रल टर्म देता है। ये यहां से क्रॉस प्रोडक्ट में एक डायरेक्शन भी मिलता है। वो डायरेक्शन क्या होता है, बहुत आसान, ये हमारा राइट हैंड है। और आप लोगों ने 10th में राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। थंब रूल क्या बोलता था कि अब जैसे देखो हमने क्या आपको पूछा, ए क्रॉस बी, क्या पूछा, ए क्रॉस बी, यानी आपको ए से कहां जाना है, बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या, आपको ए से बी जाना है। तो ए से बी गए, यहाँ ए पे थे पहले, ए पे और फिर बी पे गए, तो थंब किधर की ओर आया, बाहर की ओर। थंब किधर की ओर आया, बाहर की ओर। समझ रहे हो, तो ये एक डायरेक्शन हुआ, किसका, इसका, ये जो रिजल्टेंट आया उसका डायरेक्शन हुआ। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल कोई नाम ना देके एन कैप लिख देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो सिंपली एन कैप। तो यहां से हम लोग इसी को नाम क्या दे देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हो गया क्या, ए क्रॉस बी। अब यही अगर मान लो हमने आपको दे दिया बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या, बी ए साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मतलब बी ए साइन थीटा, बहुत ही आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से सोचना ही नहीं है। बी ए साइन थीटा, और यहां भी कोई डायरेक्शन होगा एन कैप, इसके पास भी कोई डायरेक्शन होगा एन कैप। लेकिन अगर हम निकालने जाए, अभी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां आ रहा था, प्रैक्टिकली बाहर की ओर। ए क्रॉस बी का कहां आ रहा था, बाहर की ओर। बी क्रॉस ए का कहां आएगा, तो बी से ए जाना है, तो बी से ए गए, तो थंब किधर खुला, अंदर की ओर। बी से ए आए तो थंब अंदर की ओर खुला, ए से बी गए तो थंब बाहर की ओर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो अगर आप इस एन कैप को पॉजिटिव लिख रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एन कैप हो जाएगा। उस नेगेटिव को हम लोग यहां लगा देते हैं, तो ये ऐसे माइनस बी ए साइन थीटा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, कह सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो यहां से एक हमारे पास पॉइंट क्या आ गया कि ए क्रॉस बी जो होता है ये हमेशा क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। डॉट में क्या होता था, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। जो ए डॉट बी का होगा ए बी कॉस थीटा, वही बी डॉट ए का भी होगा बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, जिस मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, मैग्नीट्यूड
बराबर रहेगा बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे। समझ गए? तो ये इतना सा था सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का पॉइंट। अब हो क्या जाता है, समझो नेक्स्ट पॉइंट कि अब आई जे और के सेंस में दे दिया। ऐसे अगर आपको दे दिया क्वेश्चन क्या कि दो वेक्टर है, एक का यूनिट 4 है, एक का यूनिट 5 है, दो वेक्टर दे दिया, एक 4 एक 5, दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है, तो बताओ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, ए क्रॉस बी। तो आप कहोगे क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए का वैल्यू आप लिख दोगे क्या 4, बी का लिख दोगे 5, और साइन 30 डिग्री 1/2 एन कैप। डायरेक्शन अभी में नहीं पता, तो ऐसे ऐसे कट गया, वो निकाल दोगे, बहुत आसान, 5 × 2 10 हो जाएगा। लेकिन ऐसा रहेगा नहीं, आएगा कैसा, तो आपको आ जाएगा कुछ आई कैप जे कैप और के कैप के सेंस में, ठीक है, आई जे के सेंस में। तो वो कैसे निकालेंगे। अब मान लो पहला एक पॉइंट मानते हैं, लाइक आपको एक मैंने टर्म दे दिया कुछ 2i कैप क्रॉस 3j कैप, 2i कैप क्रॉस 3j कैप, ये निकालना है। मतलब एक वेक्टर जो है ये क्या है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अच्छा, तो क्रॉस का आप लोग फॉर्मूला पता है आपको क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब समझिएगा ए कितना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए कितना 2, तो यहाँ पे ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2 गुना बी, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है 3, तो बी की जगह हम लोग लिख देंगे 3, और साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी ए और बी के बीच में एंगल। ए किधर की ओर है, आई की तरफ, फिगर अगर बनाया जाए तो ए किधर है, इधर की ओर 2i कैप, और बी किधर है 3j कैप, जे मतलब y एक्सिस, तो 3j कैप। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ए बी साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। अब आ जाते हैं बाबू एन कैप पे। यहां से आप एन कैप मतलब वो डायरेक्शन कैसे देखोगे, तो ये जो डायरेक्शन होता है बाबू, ये जो वेक्टर सी आया ना, ये एन कैप, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट आप मेंशन कर लो कि रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वेक्टर सी जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों की, जिस दोनों से क्रॉस हुआ है ना, तो उस दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो यहां समझते हैं एन कैप। तो अब हमें चलना कैसे है, ए से बी, ए क्रॉस बी हो रहा है ना, तो ए ये था बी, ए से बी गए किधर आया बाहर की ओर, इस बाहर वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, तो इसे हमने क्या लिख दिया के कैप। अब यहां से आ जाएगा 2 × 3 कितना 6, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो 6 के कैप, के कैप, के कैप, 6 के कैप। तो यही इसका फॉर्मूला हो गया, 2i कैप क्रॉस 3j कैप, तो 6 के कैप। तो i क्रॉस j से हमें क्या मिल गया, एक चीज दिख रहा है, i क्रॉस j से हमें क्या मिल गया के कैप। अब बताओ, जैसे यहां हमने देखा a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस, तो अगर इसको हम उल्टा कर दें j क्रॉस i लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस के कैप, माइनस, समझ रहे हो डायरेक्शन की वजह से ही हो रहा था ना, माइनस के कैप। मतलब अगर हम 3j से 2i आए, 3j से 2i, तो डायरेक्शन किधर की ओर, अंदर की ओर, अंदर कौन होता है इधर के कैप, तो अंदर माइनस के कैप, समझ रहे हो। आगे की ओर आया y एक्सिस, तो पीछे की ओर जाएगा माइनस y, z एक्सिस, सॉरी आगे की ओर आया z एक्सिस, तो पीछे की ओर आया माइनस z एक्सिस, तो आगे के कैप पीछे माइनस के कैप। क्लियर है इतनी बात, i के परपेंडिकुलर हुआ के और j के भी परपेंडिकुलर हुआ के, तो इस तरीके से। अब मान लो ये कुछ 3 के कैप है, ये कुछ 3 के कैप, तो मतलब क्या हुआ, ये बाहर की ओर आ रहा है, ये जो ऊपर हम दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या, ये बाहर की ओर ऐसे, हाँ इसको डॉट 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 अगर मैं करके बना दूं तो आपको बेहतर समझ में आए, ये कहाँ आ रहा है बाहर की ओर। अब क्या होगा, आई से के चलोगे, आई से के चलो, आई इधर की ओर और के इधर की ओर, तो आई से के चलेंगे तो किधर गया ये थंब, अरे भाई ऐसे चल लो, ठीक है, तो थंब किधर जाता है, या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा। आई से के, देख रहे हो, आई से के, तो जे में जा रहे हैं, नहीं समझ में आया, आई इधर की ओर के इधर की ओर, तो हमें जाना कैसे है ऐसे करके, तो ये थंब देखो थोड़ा सा हाथ बचा के, ये कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो आई से के जाओगे तो जे, और जे से के से आई जाओगे तो माइनस जे। तो बहुत ही आसान है, इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसा कुछ याद करने वाला इसमें है नहीं, बट फिर भी अगर याद रखने की बात हो तो 2 रूल आते हैं, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के 2 रूल आते हैं दोनों बच्चे वाले। क्या क्या आता है, पहला होता है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल मतलब ज़्यादा कोई साइंस नहीं है इसमें, एक क्लॉक बनाना है, हाँ तो क्लॉक कैसा होता है रेक्टेंगुलर, कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग सर्कुलर क्लॉक लेंगे। क्या करो, क्लॉक ले लो और फिर एक सीक्वेंस में आई जे और के
इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट लिख दिया, आई जे के। जहाँ पे 12 बजता है वहाँ आई, जहाँ 3 बजता है के, वहाँ जहाँ पे 9 बजता है के। हाँ, ऐसा आप यहाँ भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं, ये नहीं कि यही सीक्वेंस फॉलो करना, ऐसा ही लिखना है, समझ गए। अब होता क्या है, जब आप सीधा चलोगे, सीधा का मतलब क्या, पहले कौन मिलेगा, आई, फिर जे, फिर के। तो अगर आप अच्छे बच्चों की तरह सीधा चलते हो, मतलब आई से जे जाते हो, आई क्रॉस जे, तो आपको कौन मिल जाता है, के कैप। कौन मिल गया, के कैप। लेकिन वही आप अगर जे से आई जाते हो, इस तरीके से जे से आई गए, तो आपको कौन मिलेगा, माइनस के कैप, मतलब ये वाला उल्टा हो गया, माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरीके से सीधा चलने का मतलब, अगर आप जे से के जाते हो, जम्मू से कश्मीर जाते हो, हाँ, तो जम्मू से कश्मीर जाओगे तो क्या मिल जाएगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुछ भी जो क्रैक कर दिया, कोई हंसी नहीं आई। जे से के चलते हैं, जम्मू से कश्मीर, तो मिल गया कौन, आई। सीधा चले ना अच्छे बच्चों की तरह, जम्मू से कश्मीर गए तो मिल गया कौन, आई। लेकिन कश्मीर से जम्मू आओगे, कश्मीर से जम्मू आओगे तो ये शायद उल्टा रास्ता पड़ जाता है, तो के से जे जाएंगे तो माइनस आई, ऐसे गए। अब तीसरा, आई से के जाएंगे या के से आई जाएंगे, तो फिर हमने क्या किया, एक सीधा रास्ता पकड़ा, आई से जे के से आई, ये हो गया हमारा सीधा रास्ता, क्लॉकवाइज। मतलब जैसे घड़ी चलता है, घड़ी के समय के हिसाब से चलोगे तो पॉजिटिव रहोगे, समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो नेगेटिव रहोगे। देखो कितना बड़ा मोटिवेशन क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। क्या मतलब, अगर बच्चे घड़ी के हिसाब से चलेंगे, समय के हिसाब से चलेंगे तो पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाएंगे। अगर समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, मतलब आज का काम कल पे छोड़ देंगे, कल का परसों पे छोड़ देंगे कि अरे ये तो कर ही लेंगे बाद में, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब समझ रहे हो, ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ और ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। देखो बहुत बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चलता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलना है, आप पे डिपेंड करता है, प्योरली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी नेगेटिव ले रहे हो या पॉजिटिव ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कोई एक सीक्वेंस दिमाग में बैठा लो। तो ये वाला फंडा मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो क्लॉकवाइज के से आई गए, के से आई गए तो मिलेगा क्या, पॉजिटिव के क्रॉस आई, क्या देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा, तीसरा एक्सेस, पॉजिटिव जे कैप। लेकिन वही आई से के गए, यानी आई से के एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन मिलेगा, नेगेटिव जे कैप। आगे बात समझ में, बहुत ही आसान है। मतलब अगर अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप माई प्लस 2k कैप, ऐसा मैंने आपको दे दिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो निकालने चलो, 2i को पहले इन तीनों से करेंगे, तो 2i क्रॉस j, 2i क्रॉस j, तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 और i क्रॉस j, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, 2i क्रॉस j इस तरीके से। हाँ, तो ये 2i क्रॉस j क्या दे देगा हमें, तो 2 और j का कितना मैग्नीट्यूड 1, तो 2 इंटू 1 2 और i क्रॉस j कितना हो जाएगा, के, इसको क्या हो गया, तो 2k क्या, तो इतना आपको बहुत आराम से देखना है। देखो तो 2i क्रॉस j 2k क्या, बहुत अच्छा, 2i क्रॉस i। अब देखो i से i, i रे i, 2i रे i, 2i रे i, i से i, तो i पे थे, i पे ही रह गए जनाब, कहीं गए नहीं गए, कहीं नहीं गए तो आपका रिजल्टेंट कितना रहा, 0। हाँ, तो अगर आप जहां थे उसी डायरेक्शन में रह गए तो आपने कोई क्रॉस प्रोडक्ट वाला काम किया ही नहीं। ये सिंपली क्या होता है ना, जैसे एक नट, आपने वही स्क्रू रूल पढ़ा होगा ना, वही चीज़ है। अगर स्क्रू को आप कहीं घुमा ही नहीं रहे हो, आप ऐसे दबाए जा रहे हो लेकिन उसको घुमा नहीं रहे हो, तो वो ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, वहीं का वहीं रहेगा। तो वही चीज़ है, आई है दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो ऐसे फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। तो आई से आई 0, तो ये भी जान लो, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू 0, मतलब सेम कॉम्पोनेंट रहे तो 0। क्लियर है। तो 2i से i कितना हो जाएगा, 2i रे i 0, 2i से 2k, तो सबसे पहले 2 गुना 2 4, i से k उल्टा चलना पड़ेगा, i से k एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव, और i से k जा रहे हैं ना, तो बच गया कौन, j, तो माइनस j क्या, समझ में आ रही है। अब i वाला खेल खत्म, j पे आते हैं, 3j कितना, j से j 0 रहेगा, 3j इंटू आई, 3 इंटू 1 3, j से i उल्टा चल रहे हैं तो
माइनस के तो माइनस के, ठीक है। अब नेक्स्ट 3j से 2k, 3j से 2k, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो प्लस 6, और j से k जम्मू से कश्मीर गए तो प्लस आई, क्लॉक वाइज चले ना, तो प्लस आई 6i क्या। आ गई बात समझ में, बहुत आसान। अब k वाले पे आते हैं, इन दोनों का काम खत्म, इस पे आते हैं। माइनस k से j, तो यहाँ माइनस के का मतलब क्या, -1k है ना, तो -1 इंटू +1 क्या देता है -1। अच्छा k से j फिर उल्टा चल रहे हो, तो उल्टा चलोगे तो कौन मिलेगा -i, तो -i कैप, और फिर -k से +i, फिर वही बात -1 से +1, तो -1 k से i, तो बच्चों की तरह क्लॉकवाइज चले तो क्या मिलेगा j मिलेगा पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव j मिल गया, और k से 2k कुछ हो ही नहीं सकता 0। इतना ही था, बहुत आसान। अब सबको एक साथ ले आओ, i वालों का i के साथ 6i, और कहाँ है i, ये है, ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस i ना, तो i वाले के साथ तो 6i और -i तो +1i, और i कहीं है ही नहीं है, हाँ। प्लस j वालों को एक साथ ले आओ, -4j और -1j, ये हो गया, और k वालों को एक साथ ले आओ, तो 2k 4k वीडियो के बारे में बात कर रहा था, और -3k, और कहीं नहीं है k, तो हो गया बात कर 6i + 1 7i, -4j -1j -5j 2k -3k -k, दिस विल बी आंसर। तो यही था अपना आंसर। ये होगा हमेशा 90 डिग्री पे, इनसे भी और इनसे भी। आप निकाल के देख सकते हो, किसकी मदद से, यूनिट वेक्टर की मदद से। यूनिट वेक्टर का लेक्चर नहीं देखा तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देख लो। यूनिट वेक्टर के आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली नीट मेंस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में तो चांसेस ही नहीं है कि सिर्फ वेक्टर के क्वेश्चन है। नीट और मेंस वालों के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा, हाँ, और लिख के नहीं देगा कि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको कहेगा इन दोनों के बीच में एंगल बताइए, 2i कैप + 3j कैप -k कैप, और इसके इन दोनों के बीच में एंगल कितना है निकाल के बताइए। तो कौन सा रूल चलेगा अपना, यूनिट वेक्टर वाला। यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड और वाई करके, तो ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो ये अपना एक तरीका हो गया। आपको मे बी ये कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, बट ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, और वो चीज़ आपका भी दूर हो जाएगा जब आप कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसके कर लोगे ना, तो ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। आई से जे गए के, जे से आई आए -k, आई से के गए तो -j, ऐसे करके आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। जिनको ये तरीका आसान नहीं लगा वो डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं, जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे यही वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता है, डिटर्मिनेंट मेथड। काफ़ी बच्चों वाला है, और बहुत बच्चों को यही वाला मेथड बहुत आसान लगता है और है भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए, आपका मिनट वेस्ट किए, MB वेस्ट किए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेट हमारे पास एक वेक्टर दे दिया A, जिसका कि रिजोल्व कुछ ऐसा है, x1 i कैप + y1 j कैप + z k कैप, z1 k कैप। और एक दूसरा वेक्टर दे दिया अपने पास B, x2 i कैप + y2 j कैप + z2 k कैप। इन दोनों के बीच में हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B। किस कौन से मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड काफ़ी आसान, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप वेक्टर C = वेक्टर C इज व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस B। तो वेक्टर C = ये ऐसे लंबा सा डंडा बनाएंगे, 2 बना दिया, काफ़ी लंबाई हो गया, इतना लंबा की जरूरत नहीं। और यहाँ क्या करेंगे, सबसे ऊपर i j k 3 है ना, तो i कैप j कैप और k कैप, ये लिख दिया। अब यहाँ पे वेक्टर A का लिखेंगे। वेक्टर A में i कैप कितना है x1, वेक्टर B में i1 कितना है x2, तो x2, y1 y2 z1 z2। बच्चों वाली बात समझ गए कि i1 लिख दिया, x1 x2 y1 y2 z1 z2 लिख दिया, बहुत आसान। अब आगे सबसे पहले आई कैप में डील करते हैं। ये देखो कितना आसान है, आई कैप में डील करते हैं। तो यहाँ प्यार से लिख दोगे क्या, आई कैप। जिसका देख रहे हैं, जैसे आई कैप का देख रहे हैं, तो वहां पे ऐसे करके आपने इसको ढक दिया, हाँ, तो इन दोनों को ढक दिया, मतलब ये रो और ये हॉरिजॉन्टल जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐसे हमने ढक लिया। तो बचा क्या अपने पास, ये 4, यही 4 बचे ना, ऐसे दिख रहा है। तो इमेजिन कर लो कि ये अब कोई नहीं है, तो बचा कौन, y1 y2 z1 z2। तो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके माइनस कर देते हैं। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या, y1 z2 और y2 z1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कर दिया, ये हो गया आई कैप का खेल। अब पहुंचेंगे किसके पास, जे के पास।
यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे यहाँ प्लस आई लिए हो ना, तो यहाँ माइनस जे लोगे, यहाँ क्या लोगे, माइनस जे लोगे। मैथ्स आप लोग पढ़ोगे डिटरमिनेंट्स में तो वहाँ रीजन समझना, यहाँ बस याद रखो ये प्लस तो ये माइनस, और जब हम लोग जेड लेंगे तो वहाँ प्लस ही लेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो माइनस जे लिख दिया, फिर यहाँ बहुत अच्छा सा मिडिल ब्रैकेट बना लिया बच्चों वाला। अब जे ले लिए तो फिर जे का ये ढक देंगे और ये ऊपर वाला ढक देंगे, तो बचा कौन, x1 x2 z1 z2, फिर वही काम क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो x1 z2 माइनस, समझ रहे हो, x1 z2 माइनस x2 z1, क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको, तो x2 z1 यहाँ लिख दो, x2 z1। हाँ अब देखो प्लस आई माइनस जे और फिर प्लस के, क्या ऐसा लिख दिया और फिर सांप बना दिया यहाँ, और अब के में गए तो के वाला ढक दो, ऐसे करके हमने ढक दिया, तो बचा क्या, x1 x2 y1 y2, तो क्रॉस करोगे तो x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, तो लिख दो x1 इंटू y2, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस के कैप x2 y1 x1 y2, बस हो गया। यहाँ पे अब जो भी वैल्यू रहेगा लिख दोगे। मान लो जैसे अगर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप 3k, अब आप समझ सकते हो ना, तो बस यही वाला वैल्यू रखते जाना है, निकलता जाएगा 2 3 4 जो भी हो। अगर मान लो जैसे ये रहा i कैप j कैप k कैप, ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये 2 ये 4 ऐसे करके रहा, ठीक है। तो बस वही करना है, एक को ढकना और निकाल लेना है, ये वाला आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। तो अब आपका ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया है, डिटर्मिनेंट मेथड और दोनों मेथड काफ़ी आसान है, लेकिन प्लीज़ 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 10 क्वेश्चन जरूर इसके ढूंढ के कर लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन जब कर लोगे सारा डाउट हवा हो जाएगा, बिल्कुल काफ़ी आसान, बिल्कुल याद हो जाएगा, दिमाग में चलने लगेगा कंप्यूटर की तरह, ठीक है ना। अब देखो क्रॉस को ना कभी कभी घुमा घुमा के पूछता है, कैसे पूछेगा, आपको बोल देगा बताओ ए क्रॉस बी ऐसे करके, हाँ खैर ऐसा तो नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ए डॉट ए क्रॉस बी ऐसे करके पूछेगा। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो बाबू क्या देगा हमारे पास, कोई सी, और ये सी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, हाँ तो ये सी जो होगा सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए, तो ए डॉट सी, तो ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ए डॉट सी कितना होगा ए सी cos 90 डिग्री, cos 90 इज 0, आपको पता है ना डॉट कभी भी 90 डिग्री पे कितना होगा 0, तो ये हो गया 0। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, क्रॉस के अलग अलग तरीके के, बहुत ही आसान। तो चलो आज का लेक्चर ये पे खत्म करते हैं, इसका क्वेश्चंस जरूर आप कर लो, डॉट और क्रॉस दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस, तो ये सब कर लोगे और बहुत ही आसान है, जिंदगी भर याद रहेगा। जो 11th के बच्चे उनको मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि जरूर अभी से अभी इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं बता सकूँ, पर्सनली बता सकूँ या जिस तरीके से भी बता सकूँ वो बता दूँगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए